जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में अनकेज एकेडमी, यंगिस्तान क्लब और आरडब्ल्यूए सेक्टर 10A के द्वारा संयुक्त प्रयास से एक मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डांस एकेडमी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने और बड़ों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया। आपको बताना चाहेंगे, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाई नवीन गोयल। उन्होंने भी प्रशंसा की इस कार्यक्रम की और कहा कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए ताकि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जा सके। साथ ही बड़े लोग भी इस तरह से यदि डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और इस तरह के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो उनके जीवन में निराशा नहीं होती, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे आगे भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और कार्यक्रम की ऑर्गेनाइज़र जैसे कि पूजा ने बताया कि डांस के द्वारा आप अपना डिप्रेशन भी दूर कर सकते हैं और डांस के द्वारा आगे भी बढ़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी आप अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारे गुड़गांव में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज यहाँ पे अनकेव के नाम से एक बहुत अच्छा डांस कंपटीशन आरडब्ल्यूए के सौजन्य से किया गया। मैं आरडब्ल्यूए की पूरी टीम, भाई स्टेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, सीनियर सिटीजन की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। हम गुड़गांव में जो सेक्टर 10A है, ये एक बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर पीछे बंधवाड़ी, एक मिनी बंधवाड़ी बन गया था सेक्टर 37 के सामने। वहाँ नरेश गोयल जी, गुरदीप शाही जी, श्याम सिंह सोलंकी जी, भाई स्टेश गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में दिन रात पहरा करके उस कूड़े को उठवाने का भी ऐतिहासिक काम किया गया था। और ये समय समय पर सारे 30 त्यौहार मिल करके मनाते हैं। और यहाँ पर आज बहुत अच्छा डांस कंपटीशन किया गया है और सब ने, सर्दी में मैं कहता हूँ गर्मी का एहसास हो गया। और बच्चे जो है आज की तारीख में हर तरह का डांस, बहुत टैलेंट है। तो ये संस्था जो है वेलनेस एंड फिटनेस सेंटर के नाम से इनकी संस्था है, अनकेज नाम से प्रोग्राम किया है। पूजा जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, बच्चे जो प्रतिभा है उनको देख करके क्या कहेंगे इस कार्यक्रम और बच्चों की प्रतिभा? मैं सतीश गुप्ता, आरडब्ल्यूए प्रधान सेक्टर 10A। ये एक्चुअली प्रोग्राम आरडब्ल्यूए सेक्टर 10A, हिंदुस्तान क्लब एंड अनकेज डांस ग्रुप, तीनों ने मिलकर किया है। एक अच्छा प्रोग्राम है और बच्चों की प्रतिभा देखने का मौका मिलता है, बच्चों को जांचने का मौका मिलता है। और इस टाइप के प्रोग्राम से जो सेक्टर के लोग हैं उनमें एंटरटेनमेंट आता है। एक जो भावना होती है ना दबे दबे वाली, वो ख़त्म होके सारे के सारे डांस मोड में आ जाते हैं। और ये प्रोग्राम टोटली हम लोगों ने सेक्टर के लोगों को खुश रखने के लिए किया है। बच्चों की प्रतिभा तो है ही है, साथ में पूरा सेक्टर खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पिछला साल जा रहा है, उसमें हमने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। आगे आने वाले साल में भी ऐसे ही करते रहें। इसी टाइप की सोच के साथ आज हमने इस गत वर्ष को विदाई देने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया है और नए साल की बधाई देने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे हमने किया। और अन्य क्या करते हैं नए साल में आप करने वाले अपनी आरडब्ल्यूए की सबसे थोड़ा सोच के बारे में? देखिए, पिछले साल में आरडब्ल्यूए ने एक बहुत बड़ा काम किया था। जो बंधवारी डम कचरा बन गया था उसको हमने हटवाया था। सेक्टर के सारे बंदर हमने पकड़वाए थे। कुत्तों को हमने वैक्सीनेशन कराया था ताकि बच्चे काटे वाटे ना, कुछ ना करें। मेडिकल कैंप हमने लगाए थे, आई टेस्ट लगाया था। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आरडब्ल्यूए ने अपने खर्चे से, ना कि लोगों के खर्चे से, 4 लोगों का ऑपरेशन भी कराया था। जो आइडेंटिफाई हुए थे गरीब लोग कि भाई उसमें आंखों के जिसमें मोतियाबिंद था, वो आरडब्ल्यूए ने अपना ऑपरेशन भी कराया था। और इसी टाइप की गतिविधियां अभी हमने 4 दिन पहले एक डांस योगा हमने करवाया था सुबह सुबह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, योगा विद डांस। इस टाइप के प्रोग्राम सेक्टर की भलाई के लिए, सेक्टर के हित के लिए हम करते रहेंगे और अगले साल और ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कोहली है और मैं RWA में जनरल सेक्रेटरी के रूप में जनसेवा कर रहा हूँ। 2023 हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए और हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही यशस्वी वर्ष रहा। इस वर्ष में अनेक उपलब्धियाँ देश और प्रदेश ने हासिल की। इस शानदार वर्ष की विदाई देनी बनती थी और यह वर्ष हकदार था उस विदाई का। RWA ने अपने ओर से योगा नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया और आज आपके सम्मुख बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी है। RWA यंगिस्तान क्लब और अनकेज एकेडमी का जो गठबंधन बना है, आगे भी हम लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और आने वाले 26 जनवरी को पूरे हर्ष और उल्लास से मनाने की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं। और आप देखेंगे जब आप आएंगे 26 जनवरी को, तो जिस तरीके से पहले बहुत ही सुंदर और भव्य रूप से गणतंत्र दिवस को मनाया गया था, इस बार भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और हमारा प्रयास रहता है कि लोगों की मायूसी को दूर किया जाए और लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां लाई जाएं, मुस्कुराहटें लाई जाएं। इस प्रयास में हम निरंतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। तुझको है देखा मेरी मदहोशी है, तू मेरा है, तू मेरा सभी को मेरी राम राम। ये जाने वाले साल के लिए भी बहुत अच्छा है और आने वाले साल के लिए भी सभी को शुभकामनाएं। अभी तो हमारी तैयारी यही है कि हम राम मंदिर निर्माण के लिए जो चल रही है सेवाएं, उसमें हम 1 तारीख से 15 तारीख तक हर घर जाके निमंत्रण देने वाले हैं और बड़े धूमधाम से हम राम मंदिर का अपना भव्य आयोजन अपने सेक्टर में भी करेंगे और सबके साथ मिलकर देखेंगे और सबको अग्रिम शुभकामनाएं। It's really wonderful to witness the event today. बच्चे को इस तरह चीज़ों में इस तरह के प्रैक्टिस डेली होना चाहिए एंड दे हैव टू पार्टिसिपेट आइदर इन डांस और स्पोर्ट्स। एजुकेशन के साथ साथ इस तरह के चीज़ें में भी पार्टिसिपेट होना जरूरी है बच्चे के लिए। आज की ज़रूरत है ये। आने वाले टाइम में बच्चों का इस तरह का प्लेटफॉर्म पे काम करना और अपने आप को निखारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये प्लेटफॉर्म हमारे टाइम पे या हमारे लेवल पे नहीं था जो अब मिल रहा है एंड दैट इज़ मच रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर इंडिया। हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए डांस क्लासेस, अदर क्लासेस, म्यूजिकल क्लासेस, स्पोर्ट्स सब कुछ हम देते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में। अनकेज एकेडमी के भी टीचर्स या ट्रेनर्स भी हमें हेल्प करते हैं हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस को डेवलप करने। नाम बताएं। आज आपने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और बच्चों की प्रतिभा के लिए?
मेरा नाम पूजा सचदेवा है और मैं अनकेज परफॉर्मिंग आर्ट्स की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ, जो कि सेक्टर 4 में है। तो बेसिकली हमारा एम है कि बच्चों को डांस एंड थिएटर की एजुकेशन देना एंड गिविंग देम पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मैं RWA से मिली थी, सतीश जी से मिली थी और उनकी पूरी टीम से मिली थी कुछ दिन पहले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक शो करते हैं यहाँ पर नए साल के लिए। तो ये हमारा पहला इनिशिएटिव है और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है, मैंने कुछ भी बोला सतीश जी को वो इमीडिएटली हुआ है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आपकी वजह से इतना अच्छा शो हुआ है और बच्चों को परफॉर्मेंस का मौका मिला एंड किड्स आर सो हैप्पी, पेरेंट्स आर सो हैप्पी। मैं तहे दिल से आपकी पूरी टीम का आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें मौका दिया और मेरे बच्चों को यहाँ परफॉर्म करने का मौका दिया। तो हम लोग इस तरह की एक्टिविटी आगे भी करते रहेंगे और सेक्टर 10 ए में भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को भी ऐसा टैलेंट दिखाने का मौका मिले। लगभग कितने स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? यहाँ पर होंगे 12 to 15 स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी नारायणा की प्रिंसिपल भी आई थी यहाँ पर और हमारी जो अनकेज परफॉर्मिंग आर्ट है, हम लोग वहाँ पर भी अपनी डांस क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को भी, क्योंकि मैम ने हमारी देखी है वीडियोज़ एंड लाइव परफॉर्मेंसेज, तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और वो चाहती हैं कि हमारे एक ब्रांच वहाँ पर भी स्टार्ट हो। तो बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पर भी एक ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। तो थैंक ऐसे आप क्या समझते हैं देश के प्रति, क्या उनका योगदान रहता है आने वाले समय में आज के समय में? देखो, डांस जो हम सीखते हैं ना, वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो जो हमारी संस्कृति आज जिंदा है वो आर्ट की वजह से। तो अगर आर्ट को हम निकाल देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी संस्कृति में वो जान रह पाएगी और हम वो मैसेजेस लोगों को दे पाएंगे। तो बेसिकली ठीक है, डांस एक स्ट्रेस बस्टिंग का जरिया है, लोगों को एंजॉय भी मिलता है, लेकिन साथ साथ अगर आप पुरानी कथाएं देखते हो, हमारे कृष्णा जी के लिए डांस किया जाता था, शिव जी को जब गुस्सा आता था तो वो डांस करती थी, हमारी देवी गॉडेस भी डांस से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी इंद्र लोक में भी अप्सराएं परफॉर्म करती थी। तो ये वहाँ से चलती आ रही हैं प्रथा, जो आज इस लेवल तक आ गई है कि आज बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं और पेरेंट्स भी उनको इनकरेज करते हैं कि वो इस आर्ट को सीखें और इसको ज़िंदा रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन सिखाता है आपको लाइफ में। तो ये क्लासिकल डांस और वेस्टर्न डांस को लेकर लोगों में मतभेद होता है, तो आपका क्या विचार है? देखो, वेस्टर्न डांस वेस्टर्न कल्चर का है और क्लासिकल डांस इंडियन कल्चर में आता है। और मैं आपको इंडियन क्लासिकल डांस, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, बेसिकली जो उनका कल्चर है वो अपने कल्चर को दर्शाते हैं, जो कि वो भी गलत नहीं है, और हम अपने कल्चर को दिखा रहे हैं। हमारे जो पुराने फोर फादर्स को देखते हो, एंसेस्टर्स को देखते हो, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हम आजकल दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर की बात करते हैं, US की बात करते हैं या बाहर किसी कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर बैले, जैज, इन सब चीज़ों को, वो उनके लिए क्लासिकल डांस है। हमारा क्लासिकल डांस यहाँ कथक है, भरतनाट्यम है, उनके लिए वो क्लासिकल डांस है। तो अगर आप वेस्टर्न को सच में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके भी डांस में प्रॉपर डिसिप्लिन है, जैसे हमारे कथक डांस में है, भरतनाट्यम में है। अगर आप सीखोगे तो उसमें भी प्रॉपर वैसी ही टेक्निक्स हैं। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने दोनों स्टाइल्स अच्छे से सीखे थे तो मुझे समझ आया कि बहुत सारी चीज़ें जो इंटर रिलेटेड है, जो टेक्निक्स हैं वो हमारे इंडिया में भी यूज़ हो रही हैं और उसमें भी एक्सेंट अलग हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, बट है वही चीज़। बट हाँ, अब बात आती है आर्ट के अंदर इंडिविजुअलिटी की, अपनी पर्सनालिटी की। तो कुछ लोग हैं जो कि जैसे कि मैं अब बॉलीवुड डांस की बात करती हूँ। बॉलीवुड डांस ठुमका से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी बॉलीवुड डांस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐड ऑन हो चुकी हैं। तो वो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए है। तो ये बहुत ही अलग चैप्टर्स हैं, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, ये दोनों मिक्स नहीं है। तो बॉलीवुड इज़ मोर ऑफ एंटरटेनमेंट पार्ट, नॉट एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे वेस्टर्न स्टाइल्स हैं, सच एज बैले, जैज, हिप हॉप, उसकी टेक्निक्स
और इंडिया में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, बहुत सारे ऐसी स्टाइल्स हैं जो आपको डिसिप्लिन देते हैं लाइफ में। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही सेम वेटेज रखते हैं। थैंक यू।